दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज के करंट अफेयर की क्लास में, जिसमें आज आप सभी को 29 अगस्त 2021 के करंट अफेयर के विषय में जानकारी दी जाएगी। इस क्लास में आप सभी को करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके की भी पोर्शन को कवर किया जाता है, जो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इस क्लास की पीडीएफ आप सभी को आसानी से हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगी। तो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इसे आज ही ज्वाइन कर लीजिए। ये सेशन आप सभी के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस सेशन को ज़रूर देखें, क्योंकि इस सेशन से आप सभी के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं आपकी आगामी परीक्षा में। तो आज के हम सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप सभी को बताना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आज के हम सेशन की शुरुआत करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है 29 अगस्त 2021 का करंट अफेयर है आज का। आप सभी को 3 लिंक दी गई हैं। पीडीएफ मिलने के बाद आप इन 3 लिंक पर क्लिक करके हमारे फेसबुक पेज, साथ साथ यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल तक पहुंच सकते हैं। तो आज की हम सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, पूछा गया है, बताइए हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला SDG इंडेक्स रिपोर्ट में किस राज्य का जिला सबसे ऊपर है। आप सभी को बताना है, नीति आयोग द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसका नाम क्या है, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला SDG इंडेक्स रिपोर्ट है। इसमें किस राज्य का जिला सबसे ऊपर है, ऐसा क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है सिक्किम, दूसरा ऑप्शन है नागालैंड, तीसरा ऑप्शन है त्रिपुरा, चौथा ऑप्शन है असम। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किस राज्य का जिला सबसे ऊपर है इस रिपोर्ट में। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सिक्किम इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नीति आयोग के विषय में कुछ जानकारी आप सभी को दी गई है। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। इसका अध्यक्ष कौन होता है, आपके पेपर में पूछा जाता है, तो प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है, आपके पेपर में पूछा जाता है। तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष की बात की जाए, डॉक्टर राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष हैं। CEO अमिताभ कांत हैं। तो आप सभी को नीति आयोग से जो भी पॉइंट दिए गए हैं याद कर लेना है, आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी के लिए एक क्वेश्चन था, इससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी आप सभी को आगे की स्लाइड में दी गई है। तो आइए आप सभी को उस जानकारी तक ले चलते हैं। पूछा गया है, ये महत्वपूर्ण बिंदु आप सभी के सामने है। और क्वेश्चन जो भी पूछा गया था आप सभी से कि नीति आयोग द्वारा जारी उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला SDG इंडेक्स रिपोर्ट में किस राज्य का जिला सबसे ऊपर है, तो सिक्किम राज्य का जिला है, उसका नाम क्या है, तो पूर्वी सिक्किम जिला सबसे ऊपर है। तो आप सभी को इसे याद कर लेना है। यह सूचकांक नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स पर आधारित है, इसे भी आप सभी को याद कर लेना है। बाकी जिलों की बात की जाए तो नागालैंड का किफायर जिला है, जिसे रैंकिंग में 103 जिलों की टोटल सूची थी, उसमें अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। तो नागालैंड के किफायर जिले को अंतिम स्थान प्राप्त किया गया है। टोटल कितने जिलों की सूची तैयार की गई थी, तो 103 जिलों की सूची तैयार की गई थी, जिसमें नागालैंड के किफायर जिलों को सबसे निचला स्थान प्राप्त हुआ है, और जबकि सिक्किम का पूर्वी सिक्किम जिला सबसे ऊपर है। रैंकिंग में गोमती उत्तरी त्रिपुरा दूसरे पर है और पश्चिमी त्रिपुरा तीसरे स्थान पर है। तो ये 3 जिले हैं। सबसे ऊपर आप सभी का सिक्किम का पूर्वी सिक्किम जिला हो जाएगा, दूसरे नंबर पर गोमती जो कि उत्तरी त्रिपुरा है, और तीसरे पर पश्चिमी त्रिपुरा जिला हो जाएगा। सूचकांक की अगर बात की जाए तो ये सतत विकास लक्ष्यों पर अरुणाचल प्रदेश, टोटल 8 राज्य हैं। कौन कौन से हैं, जिन्हें पूर्वोत्तर राज्य हैं भारत के, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के 8 राज्यों के जिलों के प्रदर्शन को मापता है, और उसी के आधार पर इन जिलों को रैंक किया जाता है। अब टोटल 8 जिले हैं। कौन कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम है, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, सिक्किम और त्रिपुरा। तो टोटल 8 जिले होंगे। अब इन 8 जिलों के प्रदर्शन को मापा जाता है। अब इन्हीं के आधार पर रैंक किया जाता है कि कौन सा जिला ऊपर है और कौन सा जिला सबसे नीचे है। तो आप सभी को याद कर लेना है। दूसरा पॉइंट कि सिक्किम का पूर्वी सिक्किम जिला सबसे ऊपर है, जबकि नागालैंड का किफायर जिला रैंकिंग में अंतिम स्थान पर है। टोटल कितने जिलों की सूची तैयार की गई थी, तो आप सभी को इसे भी याद कर लेना है। टोटल 103 जिलों की सूची तैयार की गई थी, जिसमें
आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा सिक्किम का पूर्वी सिक्किम जिला सबसे ऊपर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के विषय में। दूसरा क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, हाल ही में किस आयोग या मंत्रालय द्वारा स्वीप परामर्श कार्यशाला आयोजित की गई है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है नीति आयोग, दूसरा ऑप्शन है भारतीय निर्वाचन आयोग, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय सांख्यिकी गठन और चौथा ऑप्शन है केंद्रीय सतर्कता आयोग। आप सभी को बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। किस आयोग या मंत्रालय द्वारा स्वीप परामर्श कार्यशाला आयोजित की गई है? तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा इस कार्यशाला आयोजित की गई है। नाम क्या है इसका? तो स्वीप परामर्श कार्यशाला इसका नाम है। आइए देख लेते हैं स्वीप के विषय में। तो स्वीप का फुल फॉर्म क्या है? तो सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन इसका फुल फॉर्म है। और चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन हुआ था। तो आप सभी के लिए इसे याद करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपके पेपर में पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के पेपर इस तरीके से पूछा जाता है, बताइए भारत में मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, बताइए चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था? तो 25 जनवरी 1950 को हुआ था। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो सुशील चंद्रा हो जाएंगे आप सभी के, जो कि 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। चुनाव आयुक्त की बात की जाए तो 2 आपके चुनाव आयुक्त हो जाएंगे, एक अनूप चंद्र पांडे और दूसरा राजीव कुमार। तो आप सभी को याद कर लेना है। और पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात की जाए तो कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। आपके पेपर में जो भी यहाँ पर पॉइंट लिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को याद कर लेना है। सबसे पहले स्वीप का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि आप सभी से क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है। स्वीप परामर्श कार्यशाला आयोजित की गई थी हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा। तो उसमें बी शब्द का क्या अर्थ था या बी का मतलब क्या था? तो आप सभी को ये फुल फॉर्म याद होना चाहिए, तभी आप सभी इन 5 वर्ड का मतलब बता पाएंगे। तो स्वीप का फुल फॉर्म क्या होगा? तो सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। साथ साथ आप सभी को अन्य जो पॉइंट दिए गए हैं इसे भी आप सभी को याद कर लेना है। ये देखते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ ही डालते हैं। तो स्वीप कार्यक्रम आखिर है क्या? तो स्वीप कार्यक्रम मतदाता शिक्षा और जागरूकता के लिए भारत के चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आप सभी को इसे याद कर लेना है। साथ साथ नए मतदाता अपने मतदाता पहचान पत्र भेजते समय आयोग से एक व्यक्तिगत पत्र भेजेंगे। पैकेज में नए मतदाताओं के लिए एक मतदाता मार्गदर्शिका, एक बधाई पत्र और नैतिक मतदान की प्रतिज्ञा शामिल होगी। तो आप सभी को ये 3 पॉइंट दिए गए हैं। आखिर स्वीप कार्यक्रम है क्या, इसके विषय में आप सभी को जानकारी दी गई है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है। पूछा गया है, बताइए हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को दिल्ली सरकार द्वारा देश के मेंटर्स कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने की घोषणा की गई है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, दूसरा ऑप्शन है अक्षय कुमार, तीसरा ऑप्शन है सोनू सूद, चौथा ऑप्शन है सलमान खान। अब आप सभी को बताना है कि दिल्ली सरकार द्वारा देश के मेंटर्स कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो आप सभी का सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो सोनू सूद इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं इस कार्यक्रम के विषय में। तो इस कार्यक्रम में 1 से 10 सरकारी स्कूल के बच्चों को गोद लेने की आवश्यकता होती है। तो कितने से? तो 1 से 10 सरकारी स्कूल के छात्रों को गोद लेने की आवश्यकता होती है, जिन्हें अपने संबंधित क्षेत्र में सफल नागरिकों द्वारा सलाह दी जाती है। तो आप सभी को बताना चाहेंगे इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो 1 से 10 सरकारी स्कूल के छात्रों को गोद लेना। साथ ही साथ अब जैसे सोनू सूद हैं, अब ये बॉलीवुड अभिनेता हैं, ये अपने क्षेत्र में सफल अभिनेता हैं, तो इन्हें अब इनके द्वारा इन बच्चों को सलाह दी जाएगी, यही आप सभी को बताया गया है। राजधानी कौन सी? दिल्ली है। दिल्ली के विषय में बताया गया है। दिल्ली की राजधानी क्या हो जाएगी? तो नई दिल्ली। मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। तो आप सभी को दिल्ली के विषय में जानकारी दी गई है, इसे आप सभी को याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। पूछा गया, बताइए निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री को स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। मनसुख लाल मंडाविया, दूसरा है अमित शाह, तीसरा है डॉक्टर हर्षवर्धन और चौथा ऑप्शन है आप सभी के सामने भूपेंद्र यादव। अब आप सभी को बताना है किस केंद्रीय मंत्री को स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनसुख लाल मंडाविया।
अब स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के बारे में जानते हैं। तो स्टॉप टीवी पार्टनरशिप एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित साझेदारी कार्यक्रम है और जिसका उद्देश्य सामूहिक रूप से ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी के खिलाफ लड़ना है। तो इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित किया जा रहा है या किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है, तो सामूहिक रूप से ट्यूबरक्लोसिस के खिलाफ लड़ना है। और एक और पॉइंट दिया गया है जो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, ऑस्टिन ऑरेंज ओबीफूना को 1 जनवरी 2022 से 3 साल की अवधि के लिए स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो आप सभी को इसे भी याद कर लेना है। इनका नाम क्या है, तो ऑस्टिन ऑरेंज ओबीफूना इनका नाम है, जिन्हें 1 जनवरी 2022 से 3 साल की अवधि के लिए स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वहीं अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो मनसुख लाल मंडाविया को इस स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए देख लेते हैं इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट। तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं, क्या नाम है इनका, तो मनसुख लाल मंडाविया। इन्होंने स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में पदभार इसका संभाला है। उन्होंने अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह ली है। तो इससे पहले इसके अध्यक्ष कौन थे, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन थे आप सभी के, डॉक्टर हर्षवर्धन इसके अध्यक्ष थे। अब भारत का लक्ष्य क्या है, तो 2025 तक टीबी को समाप्त करना है। वहीं संयुक्त राष्ट्र का लक्ष्य क्या है, तो 2030 तक टीबी को समाप्त करना है। तो भारत का लक्ष्य कब तक टीबी को समाप्त करना है, तो 2025 तक आपके पेपर में पूछा जा सकता है। वहीं संयुक्त राष्ट्र का लक्ष्य कब तक है, तो 2030 तक टीबी को समाप्त करना है। तो ये सभी पॉइंट आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपकी परीक्षा के लिए, इसे आप सभी को याद कर लेना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट 5वां नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है। पूछा गया है, बताइए हाल ही में एनएसजी कमांडो द्वारा आतंकवाद विरोधी गांडीव अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर पहला, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर चौथा। ये कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है एनएसजी कमांडो द्वारा आतंक विरोधी गांडीव अभ्यास का, तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये तीसरा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। अब गांडीव अभ्यास के बारे में जान लेते हैं। तो गांडीव अभ्यास को 22 अगस्त से शुरू किया जाना है और ये 28 अगस्त तक जारी रहेगा। तो ये 22 अगस्त से 28 अगस्त तक जारी रहेगा। साथ ही साथ महाभारत में अर्जुन के धनुष का नाम क्या था, तो गांडीव था। इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है, तो इस अभ्यास का उद्देश्य आतंकवादी हमले या किसी विमान के अपहरण या बंधक स्थिति में कमांडो बल के योजना मापदंडों को मान्य करना है। आप सभी को इसे याद कर लेना है, इसका उद्देश्य क्या है। साथ ही साथ अर्जुन के धनुष का नाम क्या था, तो गांडीव था। और इस अभ्यास को कब से कब तक आयोजित किया गया है, तो 22 अगस्त से 28 अगस्त तक इसे आयोजित किया गया है। आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका नाम क्या है, तो गांडीव अभ्यास है, जिसे एनएसजी कमांडो द्वारा आयोजित किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ डालते हैं। तो एनएसजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी राष्ट्रीय सुरक्षा बल, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। स्थापना कब हुई थी, तो 22 सितंबर 1986 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके महानिदेशक कौन है वर्तमान में, तो M.A. गणपति वर्तमान में इसके महानिदेशक हो जाएंगे। इसका आदर्श वाक्य क्या है, तो इसका आदर्श वाक्य हो जाएगा सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, इसका आदर्श वाक्य हो जाएगा। तो एनएसजी के विषय में जो भी आप सभी को जानकारी दी गई, आशा है आप सभी को पता चल गई होगी। तो एनएसजी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हो जाता है, जिसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, तो राष्ट्रीय सुरक्षा बल हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर स्थापना क्या कब हुई थी, तो 22 सितंबर 1986 को इसकी स्थापना हुई थी। और साथ ही साथ इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो नई दिल्ली में है। इसके महानिदेशक कौन हैं, तो M.A. गणपति हैं। और आदर्श वाक्य क्या है, तो सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, इसका फुल फॉर्म ये आदर्श वाक्य हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सैन्य अभ्यास साझा भाग 2021 में शामिल नहीं है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन है पाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन है थाईलैंड और चौथा ऑप्शन है भारत। आप सभी को बताना है कौन सा देश सैन्य अभ्यास साझा भाग 2021 में शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो भारत इसका सही आंसर हो जाएगा। अब साझा भाग 2021 सैन्य अभ्यास को किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है, तो इस सैन्य अभ्यास को चीन, पाकिस्तान, थाईलैंड और मंगोलिया द्वारा आयोजित किया जा रहा है। यह सैन्य अभ्यास चीन में
कहाँ पर चीन में और कब सितंबर 2021 के महीने में आयोजित किया जाएगा। तो ये साझा भाग 2021 से जुड़े हुए पॉइंट थे जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। 4 देशों का नाम यहाँ पर 3 लिखे गए हैं। एक पहला हो गया चीन, दूसरा हो गया पाकिस्तान, तीसरा थाईलैंड, चौथा कौन सा हो जाएगा तो मंगोलिया हो जाएगा। तो ये 4 देश सैन्य अभ्यास साझा भाग 2021 को आयोजित कर रहे हैं। अब इसे आयोजित कहाँ किया जाना है तो चीन में सितंबर 2021 में इसे आयोजित किया जाना है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है, बताइए हाल ही में महिला अधिकारिता पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है इटली, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है जर्मनी और चौथा ऑप्शन है नई दिल्ली। आप सभी को बताना है महिला अधिकारिता पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा तो इटली इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं महिला अधिकारिता पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन के विषय में। तो महिला अधिकारिता पर पहली बार G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन इटली के सांता मार्गेरिटा लिगूर में आयोजित किया गया है। तो ये जो आप सभी को हाईलाइटेड पॉइंट है इसे आप सभी को याद कर लेना है। कहाँ पर तो इटली के सांता मार्गेरिटा लिगूर में आयोजित किया गया है, पहली बार है ये। साथ ही साथ केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने क्या किया है तो भारत की ओर से बैठक को संबोधित किया है। तो आप सभी को याद कर लेना है भारत की ओर से किसने इस बैठक को आयोजित किया है। तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, श्रीमती स्मृति ईरानी है। इनके द्वारा इस बैठक को संबोधित किया गया है और कहाँ पर इसे आयोजित किया गया है तो इटली के सांता मार्गेरिटा लिगूर में आयोजित किया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, बताइए निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का MD नियुक्त किया गया है, मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। अब 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है हितेंद्र दबे, दूसरा ऑप्शन है अजय कुमार, तीसरा ऑप्शन है प्रमोद कुमार मेहरदा और चौथा ऑप्शन है अभय कुमार सिंह। आप सभी को बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का MD नियुक्त किया गया है। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा तो प्रमोद कुमार मेहरदा इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है। यह कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड के सचिव पद पर भी काम करेंगे। तो प्रमोद कुमार मेहरदा को ने कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड के सचिव पद पर भी पदभार संभालेंगे। आप सभी को इसे याद कर लेना है। साथ साथ इससे पहले मेहरदा ने राज्यपाल के सचिव और उड़ीसा सरकार में स्वास्थ्य सचिव के रूप में भी कार्य किया है। तो आप सभी को इसे भी याद कर लेना है। तो ये आप सभी के सामने 2 पॉइंट जो नीचे दिए गए थे ये प्रमोद कुमार मेहरदा के विषय में थे। साथ ही साथ ये जो पॉइंट ऊपर वाला दिया गया था तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के विषय में दिया गया था कि ये कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है। और ये जो नीचे 2 पॉइंट दिए गए हैं कि प्रमोद कुमार मेहरदा कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड के सचिव का भी पदभार संभालेंगे। साथ ही साथ इससे पहले ये मेहरदा राज्यपाल के सचिव और उड़ीसा सरकार में स्वास्थ्य सचिव के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। तो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आइए देखते हैं 9वां क्वेश्चन। पूछा गया है, बताइए हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मिशन वात्सल्य विशेष कार्यक्रम शुरू किया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। आप सभी को बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मिशन वात्सल्य विशेष कार्यक्रम शुरू किया है। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा तो महाराष्ट्र इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं मिशन वात्सल्य के विषय में। तो पूछा गया है कि मिशन वात्सल आखिर है क्या। तो मिशन वात्सल को उन महिलाओं के लिए शुरू किया गया है जिन्होंने कोरोना के कारण अपने पति को खो दिया था। तो जो महिलाएं पति को अपने खो चुकी हैं कोरोना के कारण, उनके लिए मिशन वात्सल शुरू किया गया है। अब यह नया कार्यक्रम खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की उन विधवाओं के लिए तैयार किया गया है जो गरीब पृष्ठभूमि और वंचित वर्गों से आती हैं। यह दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है, इस मिशन के तहत संजय गांधी निराधार योजना और घरकुल योजना जैसी योजनाओं में महिलाओं को फायदा होने वाला है। तो ये 3 पॉइंट आप सभी को मिशन वात्सल्य के विषय में दिए गए थे। पहला कि ये किस से जुड़ा हुआ है,
तो ये उन महिलाओं से जुड़ा हुआ है जिन्होंने कोरोना में अपने पति को खो दिया है। दूसरा पॉइंट है ये उन महिलाओं के लिए खासकर बनाया गया है, उन विधवाओं महिलाओं के लिए तैयार किया गया है जो गरीब पृष्ठभूमि और वंचित वर्गों से आती हैं। अब इस मिशन के तहत संजय गांधी निराधार योजना और घरकुल योजना जैसी योजनाओं में महिलाओं को फायदा होने वाला है। तो आप सभी को याद कर लेना है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा मिशन वात्सल विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब आइए देख लेते हैं महाराष्ट्र के विषय में। तो महाराष्ट्र के विषय में जानकारी आप सभी को दी गई है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो मुंबई है। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो उद्धव ठाकरे हैं। वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी हो जाएंगे। और सीमावर्ती राज्यों की बात करें तो गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और गोवा। तो ये 6 राज्यों के साथ महाराष्ट्र की सीमा टच होती है। आप सभी को याद कर लेना है कौन कौन से राज्य हैं। तो गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और गोवा के साथ महाराष्ट्र की सीमा टच करती है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और इसकी राजधानी है मुंबई। आइए देखते हैं, आपका आखिरी क्वेश्चन है 10वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए हाल ही में किसने ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की 11वीं बैठक की अध्यक्षता की है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र सिंह तोमर और गजेंद्र सिंह शेखावत। आप सभी को बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किसके द्वारा ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की 11वीं बैठक की अध्यक्षता की गई है। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो नरेंद्र सिंह तोमर इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं ब्रिक्स के विषय में। तो ब्रिक्स के विषय में आप सभी को यहाँ पर नीचे बताया गया है। इससे पहले आप सभी को इस बैठक का विषय क्या था? तो खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए कृषि जैव विविधता को मजबूत करना, ब्रिक्स करने के लिए ब्रिक्स साझेदारी इस बैठक का विषय था। तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या था इस बैठक का विषय? तो खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए कृषि जैव विविधता को मजबूत करने के लिए ब्रिक्स साझेदारी इस बैठक का विषय था। ब्रिक्स का गठन कब हुआ था? तो सितंबर 2006 में ब्रिक्स का गठन हुआ था। ब्रिक्स की पहली बैठक कब हुई थी? तो 16 जून 2009 में ब्रिक्स की पहली बैठक हुई थी। अब ब्रिक्स के विषय में आप सभी को बताना चाहेंगे कि ब्रिक्स के विषय में आप सभी को यहाँ पर हम बताना चाहेंगे, आप सभी को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा ये ब्रिक्स है। अब ब्रिक्स के विषय में आप सभी से पेपर पूछा जाता है इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो आप सभी को यहाँ पर बी से क्या हो जाएगा? तो बी से हो जाएगा ब्राज़ील। क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो ब्राज़ील हो जाएगा। साथ साथ आर से क्या हो जाएगा? तो रसिया हो जाएगा। इसके बाद आई से क्या हो जाएगा आप सभी का? तो इंडिया हो जाएगा। सी से क्या हो जाएगा आप सभी का? तो चाइना हो जाएगा। और एस से क्या हो जाएगा? तो साउथ अफ्रीका हो जाएगा। आप सभी को याद कर लेना है। अब आप सभी से पूछा जाता है इनके की मेंबर्स कौन हैं। तो ब्राज़ील के कौन हो जाएंगे वर्तमान में? तो जेयर बोल्सोनारो यहाँ के राष्ट्रपति हैं, ब्राज़ील के हो जाएंगे। रसिया के व्लादिमीर पुतिन हैं यहाँ के इसके की मेंबर। इंडिया के कौन हो जाएंगे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। चाइना की बात की जाती है, शी जिनपिंग राष्ट्रपति हैं चाइना के, तो वो हो जाएंगे। और साउथ अफ्रीका की बात की जाती है तो सिरिल रामाफोसा यहाँ के राष्ट्रपति हैं साउथ अफ्रीका के, तो ये की मेंबर हो जाएंगे। तो आप सभी को हमने बता दिया है ये 5 मेंबर जो भी हैं इसके। तो ब्राज़ील हो जाएगा, आर से रसिया, आई से इंडिया हो गया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका हो जाएगा। और इनके की मेंबर कौन कौन से हैं? तो ब्राज़ील के कौन हो जाएंगे? तो ब्राज़ील के आप सभी के हो जाएंगे जेयर बोल्सोनारो। रसिया की कौन हो जाएंगे? तो व्लादिमीर पुतिन हो जाएंगे। इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सी से चाइना हो गया, चाइना के शी जिनपिंग हो जाएंगे। साउथ अफ्रीका के कौन हो जाएंगे? तो सिरिल रामाफोसा हो जाएंगे। तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था। लास्ट क्वेश्चन ये आप सभी के सामने क्वेश्चन ऑफ द डे रखा गया है, आप सभी को बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया जा चुका है। तो इससे पहले आप सभी को हम ये भी बताना चाहेंगे तो ये सभी क्वेश्चन आप सभी को इसलिए भी दिए जाते हैं क्योंकि पिछले भी करंट अफेयर आप सभी के लिए रिवाइज होते रहें, क्योंकि आप सभी के लिए करंट अफेयर का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, आप सभी को पता होगा आपके पेपर के लिए। तो इसमें पूछा क्या गया है, निम्नलिखित में से किसे दोबारा से 3 वर्ष के लिए ICICI बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है। कितने वर्षों के लिए? तो 3 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, विवेक कुमार जोशी, संदीप बख्शी, संदीप कटारिया और अभय कुमार सिंह। आप सभी को बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप सभी को इसका आंसर बताना है।
साथ ही साथ अब इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी से हम डिस्कस कर लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। आई से क्या हो जाएगा? तो आई से इंडस्ट्रियल, सी से क्रेडिट, आई से इन्वेस्टमेंट, सी से कॉरपोरेशन और आई से इंडिया हो जाएगा। मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1955 में हुई थी। और इसका टैगलाइन क्या है? तो हमें है न ख्याल आपका, इसकी टैगलाइन हो जाएगी। तो आप सभी के लिए 29 अगस्त 2021 का करंट अफेयर था, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी को इस सेशन को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है, आप सभी अपने विचार को कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत करें। साथ ही साथ आप सभी को यहाँ पर 3 लिंक दी गई हैं। और इन 3 लिंकों पर आप सभी को PDF प्राप्त होने के बाद क्लिक करके फेसबुक पेज पर आप हमारे पहुँच सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल तक पहुँच सकते हैं और टेलीग्राम चैनल तक तो पहुँच ही सकते हैं। तो आप सभी को ये 3 लिंक दिए गए हैं। तो आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आप सभी को हम दोबारा मिलेंगे 30 अगस्त 2021 के करंट अफेयर में। तो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट क्लास हो रही है जिसमें आप सभी को डेली करंट अफेयर के विषय में बताया जा रहा है। तो आज के सेशन में इतना ही। आप सभी को मिलेंगे 30 अगस्त 2021 के करंट अफेयर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।